जुज्जू क्या हो गया बाबू? मारा है? डैडी मारा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खड़ी खड़ी चल चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। डैडी को फोन करो। हाँ डैडी अभी आ रहे डैडी। जूजी चल दिखा, क्या किया है तूने? बस बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ बस 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 बैठ, यहीं बैठ, यहीं बैठ, यहीं बैठ, बैठ, यहीं बैठ। अचानक से जूजी को क्या हो जाता है? खड़ी नहीं हो पा रही है, खड़ी ठीक से नहीं मुझे ब्रेक से नहीं। जैकू मामा गंदा है ना? जैकू गंदा है ना? तुझे मारता है, तुमको मारता है, जैकू मारता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बट आज मेरी ना जूजी अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। आज अचानक से पता नहीं इसको क्या हो गया था। सुबह से ये मेरी गोद में बैठी है, ना मुझे छोड़ के कहीं जा रही है ये, और ना मुझे जाने दे रही है। बस बार बार मेरे आगे पीछे रहती है और तबीयत इसकी ठीक सी नहीं है। शायद गुड न्यूज़ देने वाली है, देगी नहीं देगी कुछ कंफर्म नहीं है। शायद उसी की वजह से कुछ हुआ होगा, चक्कर सा आ गया था इसको। मतलब बिल्कुल ये ना चल ही नहीं पा रही थी। तो और फिर मैं अकेली, अनुज भी नहीं है, तो मैं तो इतना ज़्यादा डर जाती हूँ ना इन दोनों को लेके, इतना ज़्यादा डर जाती हूँ कि मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आता है। मेरे को सबसे पहले रोना आने लग जाता है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, इतना पैनिक हो जाती हूँ मैं कि मेरे को नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूँ। तो मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ कि जब मैं अकेली घर पर रहूं तब इन दोनों को बिल्कुल भी कुछ भी ना हो और ना ही मुझे कुछ हो, क्योंकि मैं ये अकेले हैंडल नहीं कर सकती। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं देख सकती अपने बच्चों को ज़रा सी भी तकलीफ़ में, क्योंकि बहुत झेला है इन्होंने हमारे साथ, बहुत झेला है। मैं बता नहीं सकती है कि कितना झेला है। एक एक हफ्ते ये दोनों हमारे साथ भूखे रहे हैं, एक एक हफ्ते के बाद 7वें-8वें दिन जब खाना दिया ना हमने, इसकी बॉडी ने ऐसा रिएक्ट किया, ये तुरंत गिर गई। बहुत झेला है मेरे बच्चों ने। मैं क्या ही बताऊं, मेरे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। फिर मेरा भी किसी भी चीज़ में ना मन नहीं लगता है। मैंने खाना भी नहीं खाया था सुबह से, बस थोड़ा सा बनाना शेक पिया था, अभी खाना खाया है क्योंकि सब्जी कल बनाई थी, कल की सब्जी फ्रिज में रखी हुई थी। बस मैंने अपने लिए थोड़े से फटाफट चावल बनाए और बस अभी खा के बैठी हूँ। और अपने लिए मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी भी बना ली है। आज कॉफ़ी पीने का भी बहुत मन कर रहा था। तो जैसे ही कॉफ़ी बनाकर फर्श पे बैठी ना, तुरंत आ गई जूजी, तुरंत आके गोद में बैठ जाती है। बाबू सोना, जूजी ठीक है?
देखो सब पूछ रहे जूजी कैसी है, हेलो नहीं बोलोगी? हाँ अरे वाह, हेलो बोल दो सबको, हेलो बोल दो। देखो सब तुमको देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे। जूजी को पता ही नहीं चलता कि जूजी को कौन कौन देख रहा है, क्यों जूजी? और जैकू भी बैठा है टेबल के नीचे, टेबल के नीचे घर बना रखा है जैकू ने। और जैकू मामा बैठा है, क्यों जैकू? जैकू के बारे में बात नहीं करूँ, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने कहा तो मैं कहा जैकू ने मारा है, तो कहती ये हर चीज का ब्लेम बस उसी के ऊपर डालती है। बस अब मैं ये सोच रही हूँ कि अनुज आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उनको मिस कर रही है। मतलब पूछती रहती है कहाँ है कहाँ है। जैक को इतना फर्क नहीं पड़ता, वो बेचारा बोलता नहीं है, ये तो हर बात अपनी बोल कर कह देती है, बता देती है और हम समझ भी जाते हैं। लेकिन जैक ना इतना भोला है, बेचारा कुछ नहीं कहता। अगर आप बिन बोले समझ सकते हो तो समझ जाओ। अगर आप समझ जाओगे ना तो ये पूंछ हिलाएगा, खुश होएगा, आपको प्यार करने लगेगा, लेकिन कहता कुछ भी नहीं है। बट जूजी अपनी हर एक बात एक्सप्लेन कर देती है, जो भूख लगी हो क्या, बच्चों की तरह है बिल्कुल ये। और बारिश की मैं क्या ही बात करूं, मतलब वही है ना, हम इंसानों, खैर सब इंसान ही है, हम भी इंसान हैं। इंसान हद से ज़्यादा कुछ भी नहीं झेल सकता। यहाँ के लिए मैं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ और मैं ना ही बिल्कुल बोर हुई हूँ। कल से भी नहीं, बल्कि परसों रात से लगातार यहाँ बारिश हो रही है, होए जा रही है। तो बॉम्बे का तो आपने सुना ही होगा, यहाँ का मौसम गिरगिट की तरह है। कब रंग बदल दे, कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल आए, कुछ पता नहीं चलता। और बहुत प्यारा मौसम हो रखा है। तो इसीलिए मैंने आज प्लान बनाया था कि आज जाऊंगी, मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगी। कुछ चीज़ें सर्च करनी थी मुझे, तो कुछ चीज़ें सर्च करने के लिए मैं आज बाहर जाने वाली थी। इसीलिए आज मैंने थोड़ा घर ठीक ठाक कपड़े पहने थे। जूजी के साथ थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, इसी वजह से फिर मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। मैं कहा नहीं, इसे छोड़ कर नहीं जाऊंगी मैं, फिर चली जाऊंगी बाद में। इसी वजह से मैं नहीं गई। और बारिश भी इतनी लगातार हो रही है, छाता भी नहीं था। अनुज का फोन आया था, बात हो गई है मेरी उनसे, ठीक ठाक जहाँ वो गए हैं पहुँच गए हैं। कह रहे थे कि 1-2 दिन में निकलूंगा, फिर कुछ काम भी कह रहे हैं, कुछ काम भी, उनकी आदत है ना, काम करने की आदत है। जहाँ भी जाएंगे काम, उनके अपने लिए काम ना, छोटा मोटा काम निकाल ही लेते हैं। बैंक से रिलेटेड भी पता नहीं क्या काम था, तो 1-2 दिन में वो भी आ जाएंगे। जूजी के लिए बस इतना ही बताना था। और मेरी जूजी ठीक रहे, मेरा जैकू मामा ठीक रहे, मेरे दोनों बच्चे ठीक रहे, इसके लिए आप भी प्रे करना कि इन्हें कभी कुछ ना हो, कभी भी कुछ ना हो, खास तौर पे तब तक जब तक मैं हूँ। और मैं हमेशा जूजी से यही बोलती हूँ, मैं कहा जब तक मैं हूँ तब तक तुझे कुछ ना हो, तो अपने आप को ठीक रख। मेरे जाने के बाद कुछ भी हो फिर वो बात की बात है, फिर मैं जब देखने के लिए रहूँगी, नहीं तो क्या मुझे पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दुनियादारी में कुछ पता नहीं चलता है जब इंसान चला जाता है। प्रॉमिस करती है ये मेरे से, जब मैं से पूछती हूँ ना कि जूजी तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, और हाथ इसकी तरफ ऐसे बढ़ाती हूँ तो ये अपना हाथ रखती है मेरे हाथ पे। कभी दिखाऊंगी मैं, कभी ऐसे पूछ के आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल जवाब देती है बरोबर। इतनी बात करनी थी मुझे आपसे, व्लॉग ही समझ लो इसको। वैसे छोटा सा अपडेट था आज की डेट का। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और इस बार स्पेशल मैं जूजी के लिए ही बोलना चाहूँगी आपसे कि जूजी मेरी ठीक रहे, तो उसके लिए ये एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।